इन हजरात की मोहब्बतों का गुलदस्ता लेकर के और दुआएं लेकर के मैं उस खतीब को आवाज़ देने जा रहा हूँ कि जो आज के इस इजलास का खुसूसी खतीब है, मुकर्रिर खुसूसी खतीब अहले सुन्नत, मुबल्लिग तहरीक दुरूदो सलाम। इस पे तो आपको सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आवाज़ उठाई, ये तहरीक चलाई तो पूरी दुनिया में योम दुरूद मनाया जाने लगा है। सुभान अल्लाह। वैसे तो हर आशिक दुरूद पढ़ता है, हर मोमिन दुरूद पढ़ता है, लेकिन एक दिन ऐसा मुकर्रर हो गया कि करोड़ों की तादाद में दुरूद पाक लोग मिलजुल कर के पढ़ रहे हैं। तो मुबल्लिग तहरीक दुरूदो सलाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्बास अली रज़वी साहब क़िबला, सदर ऑल इंडिया मसाजिद काउंसिल व तर्जमान रसा एकेडमी, उनका खिताब नायाब होने जा रहा है। अब आप हजरात इतना जान लें कि हजरत का बाईपास सर्जरी हुआ है, लेकिन फिर भी बगैर माइक के वो बोलने के लिए तैयार है। अब आप जो है शाह मूलन के सामने यानी दरगाह शरीफ के सामने बैठकर उनके शहजादे के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, शहजादे मूलन वाले बाबा को वसीला बनाएं ताकि ये अपने वालिदे गिरामी की बारगाह में अपनी बात पहुँचाएँ और इनके वालिदे गिरामी हजरत आशिक़े ख्वाजा हजरत पीर ख्वाजा हिलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ख्वाजा की बारगाह में बात पहुंचा दें और वहां से बेड़ा पार हो जाए, ताकत व तवानाई आ जाए। अब आइए हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर से करें, बुलंद आवाज में करें नारे तकबीर। माशाअल्लाह आपकी आवाज़ मुझसे भी बुलंद है, मैं अकेला और फिर भी आपसे दूर मेरी आवाज़ जा रही है। आप सैकड़ों की तादाद में आपकी आवाज़ अकेले मुझ तक नहीं आ रही है। बस यही हाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आका ने फरमाया कि जब कब्रिस्तान जाया करो तो सलाम किया करो और कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। किसी ने पूछा मेरे आका वो जवाब देते हैं कि नहीं? सरकार ने इरशाद फरमाया मुर्दे तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं, लेकिन तुम उनकी आवाज़ को सुन नहीं पाते हो, तुम्हारी आवाज़ को सुन लिया करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए तो मैं यही कहूँगा कि नारा आप उसी अंदाज में लगाएं ताकि लगे कि ख्वाजा के दीवाने हैं। मैं निजामत भी जैसे मेरा साहब बोलते हैं, मैं निजामत भी कर लेता हूँ, खिताबत भी कर लेता हूँ, मैं लिख भी लेता हूँ, मैं बोल भी लेता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ कर लेता हूँ। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ करके, इन सबों को छोड़ करके अल्लामा अब्बास साहब क़िबला को आपके हवाले कर रहा हूँ। उसी अंदाज में आपको नारा लगाना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत। दूंगा दोनों हाथ उठना चाहिए और जो वो उस नारे पे और उस मोहब्बत में जिसके हाथ उठते नहीं है, लकवा होने का चांस बहुत तेजी से रहता है। हाँ, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, से मूलन वाले बाबा जिंदाबाद, से मूलन वाले बाबा जिंदाबाद, से मूलन वाले बाबा जिंदाबाद, से गरीब नवाज जिंदाबाद, ज़ादे मूलन वाले बाबा जिंदाबाद, ज़ादे मूलन वाले बाबा जिंदाबाद, और चिश्ती मियां जिंदाबाद, अल्लामा सूफी गुलजारुद्दीन चिश्ती साहब क़िबला जिंदाबाद, तकबीर, अब्बास साहब क़िबला जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसाजिदे अहले सुन्नत जिंदाबाद, मानाने अहले सुन्नत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, तकबीर, रिसालत। तेरे में है ना रब्बिल आलमीन
इको कब कर लो, इको बंद कर दो, इको आवाज़ें बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। सलातुम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं। चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं। जहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा, जहे ये फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। और खतीब मशी पासबानी मिल्लत हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब निज़ामी फरमाया करते थे, अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीरा। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना। बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शान पर। साथियों, मैंने आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह इरशाद फरमाया है, मेरे रास्ते की तरफ हिकमत से और प्यार और मोहब्बत से बुला। ये दुनिया में जो इंसान बसते हैं ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की नेमतों से सरफराज हैं। आप अल्लाह का तारुफ प्यार और मोहब्बत से जब इनके सामने पेश करेंगे तो यकीनन ये आपकी बात पर अमल करते हुए मुशर्रफ व इस्लाम हो जाएंगे। यही पैगाम गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर अजमेर से भारत को दिया। भारत में कहाँ मुसलमान थे? अच्छा, और वो भी सरकार दो आलम ने सरकार गरीब नवाज को ऐसे इलाके में भेजा जो पथरेला इलाका, पहाड़ी वाला इलाका। और पहाड़ी इलाके के लोग भी संग दिल होते हैं। और संग दिल होने के साथ साथ ऐसे जालिम लोगों के दरमियान गरीब नवाज को भेजा। और गरीब नवाज वहाँ पहुँचकर जब इस्लाम की सदा लगाई, कितने मुसलमान हुए। उलमा बयान करते हैं कि जब सरकार गरीब नवाज एक गैर मुस्लिम की दरखास्त पर दिल्ली का सफ़र किया तो गैर मुस्लिम ने आकर के शिकायत किया कि हुजूर, हिंदुस्तान का बादशाह आपके खलीफा का मुरीद है, उसने बहुत टैक्स लगा दिया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपकी बारगाह में अरीज़ा लेकर के आया हूँ। आप अगर सिफारिश कर देंगे तो मेरे लिए राहत का सामान होगा। गरीब नवाज चाहते तो चिट्ठी लिख देते, अपना कोई मुरीद भेज देते, या बादशाह को वही बुला लेते। इसलिए कि जो बादशाह था हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद था, शमसुद्दीन अल्तमश। मगर गरीब नवाज ने ये नहीं किया। शान और शौकत के मालिक, औलियाए कराम के ताजदार, हिंद के राजा, हिंद के बादशाह, हिंद के सुल्तान बना के भेजे गए गरीब नवाज दिल्ली का सफर करते हैं। और जिस रास्ते से गुजरते हैं और जो गरीब नवाज को देखता है, कहना नहीं पड़ता है, देखने के साथ ही कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम। और जब ये वाकया सुनते थे कि ख्वाजा साहब एक गैर मुस्लिम की दरख्वास्त पर दिल्ली जा रहे हैं और लोगों का दिल खराब। इस तरह इस्लाम फैला है हिंदुस्तान में।
हजरत मौलाना रिजवान साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। पटवल नगर में क्या था, हमारे बचपने की बात है, थोड़ा सा जब हम लोग आते थे तो खेतियाँ होती थी, हाँ, आ रहे मेड़ थे, उसी मेड़ से हम लोग आते थे। अब आप जरा गौर कीजिए, आज के 40-50 साल पहले यहाँ पे क्या रहा हो, या पटवल नगर में जहाँ हजरत की खानकाह है, जहाँ आप बैठकर लोगों को रुश्दो हिदायत का पैगाम नश्र करते थे, वहाँ क्या था? हजरत के बैठने के लिए बोरे का एक बिस्तर था, बोरे का, और जो दरवाज़ा था, जैसे गांव में खारी में वो फल्ली का दरवाज़ा बना के लगाया जाता है, वैसे ही दरवाज़ा था, टाटी। ये हजरत की खानकाह थी। अच्छा, और वो भी वो गैर मुस्लिम का था, गैर मुस्लिम। अच्छा, अल्लाह वालों की ये शाद रही है। आजकल के तो जो बाबा लोग हैं वो बड़े बड़े मुरीदों के इलाके में जाके अपनी खानकाह बनाते हैं, पोश एरिया में रहना पसंद करते हैं। मगर मुलन वाले बाबा जब अजमेर से इनको हुक्म हुआ तो ये पटवल नगर आए। पटवल नगर आने के बाद वहाँ से चिश्ती शमा रोशन किया, और जहाँ आप आराम फरमा है, ये जंगल भी आज आबाद है, मंगल हो गया। ये अल्लाह वालों की शान होती है। मैंने उनकी ज़ियारत की, मैंने उनके शबो रोज देखे हैं। हजरत मुलन वाले बाबा नहायत ही दरवेश सिफत इंसान थे, सादा सुहाना रहते थे, कोई कर्रो फर नहीं, कोई नारेबाजी नहीं कि बाबा आ रहे हैं तो हटो बचो। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद लुंगी, एक सफ़ेद रुमाल और 2 पल्ली सफ़ेद टोपी। लेकिन ईमानी जाहो जलाल का यह आलम था कि कुरला इलाके में या नारायण नगर या और दीगर इलाकों में आपकी इजाज़त के बगैर जलसे नहीं होते। कुछ बाबा होते हैं जो उलमा को देख के चिढ़ते हैं और कहते हैं भाई ये तो मौलाना लोग हैं, इनकी लाइन अलग है और हम तरीक़त वाले हैं, हमारी लाइन अलग है। मगर कुर्बान जाओ, मुलन वाले बाबा शरीयत के बहुत पाबंद थे, इतना पाबंद थे और उलमा और तलबा से इतनी मोहब्बत करते थे। ये मैं जानता हूँ, दारुल उलूम महबूब सुभानी में पढ़ने वाले बच्चे जुमेरात के दिन छुट्टी लेकर अक्सर बाबा से मिलने आया करते। क्यों आते थे? 30-40 पैसा टिकट था चेकनाके का, कुरला से आते थे तो बाबा उनको नजराना दिया करते थे और 1 हफ्ता तक उनका नजराना चलता था। आप उलमा से, तलबा से इतना लगाव रखते थे कि चोटी के उलमा, बड़े बड़े असहाबे फिक्रो नजर आपकी मजलिस में मौजूद होते थे। मैं नाम ले लूं, खतीब मशरिक, पासबान मिल्लत हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब क़िबला निज़ामी जब दारुल उलूम महबूब सुभानी में तशरीफ रखते थे, जलसा होता था तो वहाँ पर 2 कुर्सी लगती थी, या हाशमी मियाँ का जलसा हुआ तो 2 कुर्सी। और वही नहीं, जहाँ भी जलसे होते थे स्टेज पे 2 कुर्सी लगती थी। बाबा का ये मामूल था कि मुकर्रिर जब तकरीर करने लगता तो आप अपनी क़यामगाह से जाते, पीछे एक खादिम होता जो हार लिए रहता। बाबा जब स्टेज पे चढ़ते तो उस मुकर्रिर को हार पहनाते और उसको नजराना देते, लिफाफा निकाल के उसको पेशगी नजराना देते और उसके बाद आप कुर्सी पे बैठते। ये बारहा मेरे आंखों ने देखा है। और मैं आपको बता दूं, रिजवान भाई नारायण नगर ही के रहने वाले हैं। नारायण नगर में 12 मुलन वाले बाबा का जलसा हुआ, कुरला में हुआ।
एक दौर वो भी था, कुर्ला में बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे, सब आते थे बाबा के यहाँ। कोई टेंडर पास करवाता था, कोई पैसा मांगने आता था, कोई बीमारी के लिए शफायाबी के लिए आता था। दारुल उलूम महबूबे सुबहानी के पीछे एक बशीर भाई हशमती रहते थे। उनकी अहलिया की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं कोई मुकर्रिर नहीं भाई, लेकिन जो हालात में देखा हूँ, जो सुना हूँ, वो मैं बयान कर रहा हूँ। बशीर भाई हशमती, उनकी अहलिया थोड़ा तंदुरुस्त थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। कहीं से उनको लगा तो वो आए मूलन। है ये थाना में, लेकिन पहले इसको लोग मूलन ही बोलते थे, इसीलिए मूलन वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए। वो आए, हजरत ने तावीज़ किए दिया और कहा तुमको कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। कई साल तक तो मैं देखता रहा, उसको कभी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये अल्लाह वालों की निगाहें थी। ये चिश्ती फैजान था जो गरीब नवाज के यहाँ से ला करके मुंबई वालों को, मुलन वाले बाबा यहाँ सबको बांटते थे। यही नहीं, ये सद्दाम राही जो अभी पढ़े, ऐसे पतले दुबले राही साहब थे, दाढ़ी वाड़ी नहीं थी। और मैं नाजरा पढ़ता गांव में। बाबा हिलालुद्दीन चिश्ती साहब बिल्ला मदरजिल्लहुल नूरानी बाई कार यहाँ से हमारे गांव गए। हैदर सेठ लेते, आपके दुकान के बाजू में उनकी दुकान, वो सेठ थे, उनकी औरत की तबीयत थी। तो बाबा को यहाँ से बाई कार लेकर के वो गांव गए। हमारे गांव में बाबा 2 दिन क़याम किया और दोनों दिन 2 जगह मिला शरीफ। और हुजरे में बैठ करके, जिस हुजरे में थे हम लोग, छोटे छोटे थे, उतनी समझ नहीं थी, लेकिन इतना मालूम था कि मूलन वाले बाबा आए हैं। इतना हम लोगों को याद है कि मूलन वाले बाबा आए हैं। एक पानी के बोतल में दम करके उनको दिया और उसके बाद तकरीबन 80 साल की उम्र होके वो औरत को, ये इन लोगों का फैजान है। तो उस तरफ देखिए, ये बाप का आस्थाना है, इस तरफ ये बेटा बैठा हुआ है। ये बाप का आस्थाना, ये उनके शहजादे, ये चिश्ती मियाँ के वालिद बाबा हिलालुद्दीन चिश्ती अजमेर का फैजान ला करके मुंबई वालों को तकसीम करते रहे, मगर वो सिलसिला बंद नहीं हुआ है, वो सिलसिला ताहनूस जारी है। और मैं आपको बता दूं, जिस दौर में बाबा मुंबई उज़्मा में आप मौजूद थे, 80 में मैं बम्बई आया, बाबा का उरूज था। तब मुंबई में कोई बाबा था ही नहीं, बम्बई में कोई बाबा नहीं था, तो अपने अपने एरिया में। लेकिन अगर किसी का चर्चा था, किसी का जलवा था, किसी का शोहरा था, उलमा की नज़र में, अवाम की नज़र में, अहले सुन्नत की नज़र में, तो वो बाबा हिलालुद्दीन चिश्ती। यही नहीं, आज मैं देखा रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सईद नूरी साहब आए। वो कहते थे, हमसे एक बार कहने लगे कि हम लोग बाबा के यहाँ जाते थे हमारे वालिद साहब के साथ, और जब भिंडी बाजार का कोई आदमी आता था तो भिंडी बाजार के उस आदमी को बाबा तबर्रुक देते थे कि ये ले जाना शफी भाई को दे दो। सईद भाई के वालिद साहब इतना उनसे मोहब्बत करते थे, सिर्फ इसलिए कि वहाँ सरकार मुफ्ती आजम आके ठहरा करते, वहाँ सरकार मुफ्ती आजम ठहरा करते थे। और जब आते थे, वैसे तो बाबा का जो दौर गुजरा है, बड़े बड़े अकाबिर उलमा, रईस आजम उड़ीसा सरकार मुजाहिद मिल्लत, हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती आजम, हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब कोयला निज़ामी, अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी, और ऐसे बड़े बड़े उलमा, हजरत मौलाना मंसूर अली खान साहब, ये उलमा को
कपड़े तकसीम करते थे बाबा की तरफ से। ये तो 12 महीने होता था। रमजान शरीफ के महीने में बुलंद वाले बाबा उलमाए कराम जब चंदा वगैरह से फारिग हो जाते थे तो बाबा से मिलने आते, अपना चंदा करते थे। और बड़े बड़े उलमा चंदा करने आते थे पहले। चंदे से जब फारिग हो जाते थे तो वो बाबा के पास आते थे और बाबा का वसूल बोस्की वाला कुर्ता, उसका कपड़ा बोस्की का, उस वक्त बोस्की चलता था, और मौलाना लुंगी, ये बाबा उलमाए कराम को तोहफे में दिया करते थे और उसके बाद नजराना दिया करते थे। ये कहने का मासल सिर्फ ये है कि ये मुंबई उज़्मा के पहले वाहिद ऐसे बाबा हैं जो उलमा और आइम्मा और तलबा से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। वो जानते थे यही उलमा की जमात है, यही तलबा की जमात है, यही उलमाए कराम हैं जो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ये कौम को नमाज पढ़ाते हैं। इमाम है तो वो मस्जिद में खिताब करता है, मुकर्रिर है तो वो तकरीर करता है, मुदर्रिस है तो वो बच्चों को पढ़ाता है। इसलिए आप उनके तालीफ क़ल्ब के लिए, उनकी दिलजोई के लिए बेशुमार उनसे मोहब्बत से पेश आते थे और उनको बाकायदा नजराना, तो ऐसा कि कोई आदमी ये कह नहीं सकता है कि मुझको बाबा ने बगैर नजराने के भेजा हो। ये इस आस्थाने का वसूल था। और जो भी आता था, हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब बिला दारुल उलूम सुभानी के जो सदरुल मुदर्रिसीन थे, हम लोगों के वस्ताद थे, उनके साथ हम लोग अक्सर आया करते थे। जलसा वहाँ होता था तो बड़े बड़े सेठ लोग, मैं नाम लूँ तो नाम नहीं पूरा होगा, इतने नाम है सबको रखता हूँ। 40 साल से मैं कुर्ला में रहता हूँ, 43 साल से, 43 साल में। और बाबा ये कहते थे कि जितने सेठ लोग आ रहे हैं सिर्फ दौलत के लिए आ रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं, मेरे मरने के बाद एक नहीं आएंगे। ये कहते थे बाबा, ये सिर्फ टेंडर पास कराने आ रहे हैं, सिर्फ दौलत के लिए आ रहे हैं, पैसा लेने के लिए आ रहे हैं। और ये यकीन जानिए, जो आता था वो भर के ले जाता था। क्यों? सरकार गरीब नवाज ने ऐसा खजाना देके भेजा था कि जिसको लेना है अजमेर नहीं आ सकते हो, मुलन चले जाओ, लेके आ जाओ। और बाबा एक जुमला हमेशा कहा करते, सरकार गरीब नवाज की शान में, हिंदू चला जाए मुसलमान चला जाए, हिंदू चला जाए मुसलमान चला जाए, जिसको जो लेना हो अजमेर चला जाए। उस इलाके में छोटी गाड़ी चलती थी, यहाँ गाड़ियाँ अहमदाबाद तक जाती थी, वहाँ से छोटी लगी। इतना लोग अजमेर नहीं जाते थे। अजमेर जाने का और अजमेर का जो फैजान मूलन से हजरत मुलन वाले बाबा ने आम किया, और इतना आम हुआ कि आज सबसे ज्यादा मुंबई के लोग अजमेर शरीफ जाते हैं। इसमें दो राय नहीं है, सबसे ज्यादा मुंबई के लोग अजमेर शरीफ जाते हैं और अपनी मुरादें भर भर के लाते हैं। ये इनका फैजान है। आज पहली बार मुस्ताबे हालात में, हालात साजगार नहीं है, हालांकि मुसलमान को मुसलमान के करीब, आज पहली बार यहाँ पर ये बाबा की ज़मीन है, शहजादे मुदन वाले बाबा चिश्ती मियां ने इससे खरीदा। यहाँ खानकाह बनाने की बात चली थी, एक मदरसा बनने की बात चली थी। आप सारे लोग जिनका फैजान लेने आए हैं, दुआ करो, दिल से दुआ करो कि तुम्हारे पीर का आस्थाना सलामत रहे, तुम्हारे पीर का ये शहजादा सलामत रहे, और यहाँ पर जो मुजव्वज़ा प्लान है वो भी रहे, वो भी हो जाए। और इंशाअल्लाह अब 40 साल के बाद यहाँ आप बैठकर अपने ख्वाजा का जिक्र कर रहे हैं, मुलन वाले बाबा का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही हमेशा बरकरार है। इसी में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अरे वो भैया थोड़ा सा खा दो। हाँ इधर पूछ लो। हेलो जैन, अच्छा अरे प्रोग्राम चलो ठीक है बताइए। चालू हाँ चालू है, माइक कोई बंद है। अभी देखो होगा कि नहीं होगा।